इस चुनाव के बीच में कई ऐसे पार्टी थे जो मुझे भ्रमित करना चाहे, खासकर इस गेटअप को लेकर। मतलब कहा जाए तो मुझे एक नाप-तौल करने का भी कोशिश किया, खरीदने का भी कोशिश किया, लेकिन मैं शुरू से ही एक आदिवासी हूँ और जल, जंगल, ज़मीन से जुड़ा हुआ अपना एक अस्तित्व है, तो मैं कहीं बिका नहीं। चूँकि चाईबासा हो गया, सीकेपी हो गया, आपका तोरपा हो गया, खुट्टी हो गया, फिर गुमला हो गया आपका, फिर इधर सिल्ली हो गया, गोमिया हो गया, डुमरी हो गया और आपका रांची हो गया। ये तमाम जितने विधानसभा है, जो जहाँ तक मैं पहुँच सका, मुन्ना जी को बहुत कुछ मिल गया होगा वहाँ से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री दे दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस एक जुड़ाव रहा है, एक सिम्पैथी है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी भविष्य में उनकी सरकार रहे और अच्छे मतलब राज्य की विकास के लिए अच्छे काम करे। बेटी लोग भी पूछती कि पापा आप हेमंत सोरेन की तरह दिखते हैं कि हेमंत सोरेन आपकी तरह दिखते हैं? नमस्कार, मेरा नाम अनुज और आप देख रहे हैं जिला जोहार। इस वक्त हम रांची में और हमारे साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही कह सकते हैं कि वो हैं। इनकी चर्चा विधानसभा चुनाव से पहले जो है कि जोरों-शोरों पर थी और अब भी ये चर्चा में है। इनका हूबहू शक्ल जो है कि वो वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन से मिलता है। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आप लोगों का भी स्वागत है। जी, क्या कहिएगा हेमंत सोरेन को लेकर के? चुनाव जीत गए हैं और शपथ ग्रहण भी हो गया है। आप क्या बताइएगा इसको लेकर के? सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से उन्हें बहुत-बहुत बधाई हो। चूँकि अभी तक मुझे किसी ने, ना कोई विधायक ने बधाई दिया और ना किसी और ने बधाई दी है। लेकिन मैं सबों को बाकायदे फ़ोन करके बधाई दिया, उनके कार्यकर्ता को, तमाम जितने विधानसभा के विधायक लोग हैं। तो सबको आपने बधाई दी। जी, मैंने बधाई दी है उनके कार्यकर्ता लोग। चूँकि आज मुझे ज़रूरत है तो जितने भी विधानसभा के विधायक जी हैं, अ, आज मैं फ़ोन कर रहा हूँ मेरे ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन वो लोग फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है ये मैं नहीं जान सकता हूँ। कुछ कारण रहा कि आप अब चुनाव में उनके साथ रहे और अब चुनाव के बाद जो है कि अब आपको फ़ोन करना पड़ रहा है। चूँकि मेरी स्थिति ऐसी थी कि जब से मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी से जब मुलाकात हुई, तो एक लोगों में एक सुगबुगाहट भी हुई कि नहीं, आप हमारे मुखिया, हमारे राज्य के मुखिया जी से आप मुलाकात किए हैं, ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब से मैं उनसे मिला हूँ तो एक सेलिब्रिटी के रूप में मैं उभर कर आया और पूरे राज्य में नहीं बल्कि दिल्ली तक में चर्चा है। और मुझे उम्मीद है कि आज मेरी जो स्थिति है, उस स्थिति से आप अवगत कराइए आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे क्या ज़रूरत है। चूँकि मैं एक कलाकार हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें कोई भी सांस्कृतिक विभाग में एक अस्थायी रूप से एक जगह दे दे, ताकि रोजी रोटी चल सके। मेरा रोजी-रोटी चल सके। 2 बेटी है, 1 वाइफ़ है और छोटा-सा परिवार है। आप किन-किन विधानसभा का दौरा जो है कि आपने किया और कहाँ-कहाँ गए? पूरे झारखंड राज्य में आप कहाँ-कहाँ गए प्रचार करने के लिए? मैं चूँकि आने-जाने का और समय का अभाव के कारण सारे विधानसभा नहीं भी जा पाया, लेकिन लगभग 12 विधानसभा में मैंने एक-एक दिन भी विज़िट किया। कहीं-कहीं पे 2-2 दिन विज़िट करना पड़ा। जैसे चाईबासा हो गया, सीकेपी हो गया, आपका तोरपा हो गया, खुट्टी हो गया, फिर गुमला हो गया आपका, फिर इधर सिल्ली हो गया, गोमिया हो गया, डुमरी हो गया और आपका रांची हो गया। ये तमाम जितने विधानसभा है, जो जहाँ तक मैं पहुँच सका, मैं पहुँचा। और जब मेरे घर जो कंस्ट्रक्शन में था, खपड़े का मकान था, उसको रेनोवेट कर रहे थे, लेकिन पैसा का अभाव भी था। और चूँकि मैं उस स्थिति में अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी वाइफ़ को छोड़कर घर से निकल चलता था कि हमारे जो जेएमएम के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी तमाम योजना आज धरातल में लाए हैं
और उनसे हम गांव-गांव में जब जाते थे तो वहाँ की जो महिला लोग हैं, एक उम्मीद जग जाता था और लोगों में एक उत्साह और एक ऊर्जा दिखाई दे रहा था। तभी जाके आज ये जो इतना बड़ा जीत हासिल हुआ है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान होगा। मैं ऐसा सोचता अभी हूँ। अभी चुनाव खत्म हो गया है। अब जब आप सड़कों पर जा रहे हैं तो क्या उतना ही प्यार आपको मिल रहा है? लोग आपको बता रहे हैं, समझ में लोगों को आ रहा है कि भाई हमारे साथ हेमंत सोरेन ही है। हाँ, अभी भी वही प्रभाव है, चूँकि अब तो ज़्यादा वो लोगों को उम्मीद है कि शायद मुन्ना जी को बहुत कुछ मिल गया होगा वहाँ से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री दे दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस एक जुड़ाव रहा है, एक सिम्पैथी है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी भविष्य में उनकी सरकार रहे और अच्छे मतलब राज्य की विकास के लिए अच्छे काम करे। चूँकि जिस-जिस गाँव में गया तो कोई-कोई गाँव सुदूर गाँव में भी देखा मैंने कि काम का मतलब विकास के नाम पे अभी अधूरा है और मैं चाहता हूँ कि अब वो आए हैं हमारे सरकार के रूप में, तो गाँव-गाँव तक जाके पहुँचे ताकि लोगों में वो आने वाले भविष्य में भी उनके साथ एक जुड़ाव रहा रहेगा। सिर्फ मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई कि उनके परिवार का, उनके पिताजी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे से भी मुलाकात हुई आपकी? जी, अभी तक तो सिर्फ़ उनसे मुलाकात हुई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से और मेरी इच्छा भी है और मेरे परिवार की भी इच्छा है कि उनके तमाम जितने परिवार हैं, उनसे एक बार हम मिलें। अभी कहाँ रह रहे हैं रांची में आप? यहीं पर, यही निवास ये है? मेरा अपना निवास भैया है, इसको क्या कहते हैं? ये पिठिया टोली हटिया, हुँ, ये मेरा मतलब पूर्वज समय से हम लोग यहाँ रहते आए हैं हुँ। यहाँ पर और आपको जो योजनाएँ हैं वो अब मिला है, उसका लाभ मिला है? जो हाँ, मुख्यमंत्री की योजनाओं का हाँ, लाभ है? हाँ। मैया समान योजना मेरे परिवार को मिल रहा है जी। और चूँकि इस चुनाव के बीच में कई ऐसे पार्टी थे जो मुझे भ्रमित करना चाहे, खासकर इस गेटअप को लेकर और अ, मतलब कहा जाए तो मुझे एक नाप-तौल करने का भी कोशिश किया, खरीदने का भी कोशिश किया, लेकिन मैं शुरू से ही एक आदिवासी हूँ और जल, जंगल, ज़मीन से जुड़ा हुआ अपना एक अस्तित्व है। तो मैं कहीं बिका नहीं, चूँकि छोटा-मोटा पैकेज नहीं, बहुत बड़ा पैकेज के साथ मुझे खरीदने के लिए अगला पार्टी लोग आए और बातचीत भी की है, लेकिन मैं भ्रमित नहीं हुआ। आप लगे रहे हेमंत सोरेन के लिए। जी हाँ, जब क्यों वो जेल चले गए थे, उस समय की क्या स्थिति थी? कैसे आप लोगों तक पहुँचते थे? जब वो जेल चले गए थे, तो उस समय मेरी दाढ़ी थोड़ा कम था, तो मतलब उनके जेल जाने से पहले ही मेरी दाढ़ी थी। चूँकि मैं एक मूवी के लिए काम कर रहा था, तो डायरेक्टर ने बोला कि मुन्ना जी, मुझे आपकी दाढ़ी चाहिए लेकिन थोड़ा और बढ़ना होगा, भले आप टाइम ले लीजिए। तो उस बीच में मैंने 5 महीने तक कंटिन्यू छोड़ा। उसके बाद फिर जब वो निकल गए, उसके बाद उनका गेटअप या हम उनसे मुख़ातिब हो रहे हैं या तो वो हमसे मुख़ातिब हो रहे हैं, ख़ासकर गेटअप को लेकर। और फ्रेंड ये हो गया, मैच हो गया मतलब। मैच हो गया तो मेरे बेटी लोग भी पूछती कि पापा आप हेमंत सोरेन की तरह दिखते हैं कि हेमंत सोरेन आपकी तरह दिखते हैं। तो ये सारा सुगबुगाहट एकदम चारों तरफ फैल गया और लोग मुझे उस दृष्टिकोण से देखने लगे और मुझे अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद जब बाज़ार में आप जाने लगे तो लोग सेल्फी लेने लगे आपके साथ भी। बिल्कुल, सेल्फ़ी लेने लगे और जब भी बाज़ार में जाता था तो वही हेलमेट और मास्क लगा के जाना पड़ता है। जी। चूँकि भीड़ हो जाते हैं, अभी भी रोड में निकलते हैं वही तो आप कारण है कहीं न कहीं हम भी गोड्डा से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं आपसे मिलने। हो सकता है और ये मेरे लिए सौभाग्य है और तमाम जितने भी चैनल हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो स्थिति परिस्थिति को देखते हुए मुझे सहयोग की ज़रूरत है विधायकों से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? क्योंकि आपने उतना किया है उनके लिए, प्रचार-प्रसार आपके माध्यम से हुआ है। कहीं न कहीं लोग आपको हेमंत सोरेन के रूप में देख रहे थे। तो हो सकता है कि एक अलग छाप जो है आपने छोड़ी होगी ज़िले में जब आप। बिल्कुल, बिल्कुल। जब कहीं भी मैं प्रचार के लिए जब जाता था, तो लोगों की भीड़ हो जाती थी कि नहीं अचानक से बिना कॉरकट के साथ घूम रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और अकेले हैं, बिंदास घूम रहे हैं। तो लोगों में जो चलते थे रास्ते में वो भी रुक जाते थे और भीड़ हो जाती थी फिर। जब मैं स्पीच देता था उनकी तमाम जितनी योजना है
और मैं हमारे विधायिका माननीय कल्पना सोरेन जी को भी मैं बधाई देना चाहूँगा मुख्य रूप से, क्योंकि उन्होंने पूरे झारखंड में एक झांसी की रानी की तरह उन्होंने निभाई है और बहुत संघर्ष भी की है। तो मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी और क्या कुछ कहिएगा, झारखंड की जनता से क्या कहिएगा? इतना प्यार आपको झारखंड की जनता दे रही है, जहाँ भी आप जा रहे हैं, झारखंड सिर्फ रांची नहीं अन्य जिलों में भी अब आपका नाम जो है कि आपका जो चेहरा जो है कि वो प्रचलित हो रहा है, क्या कहिएगा आवाम से, झारखंड की जनता से क्या कहिएगा? मैं तमाम जितने झारखंड के जनता है उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि इसी तरह उनका प्यार बना रहे मेरे साथ। और मैं भी एक राजनेता तो नहीं हूँ ताकि मैं उनके बारे में या तो किसी भी तरह का योजना को मैं उनको एक आश्वासन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि एक आम आदमी की तरह ही मैं अभी तक जी रहा हूँ। आपका फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कोई आईडी है जहाँ पर आपको लोग जुड़ सकें, आपसे बात कर सकें? मतलब है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं उस सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुन्ना लोहार करके मेरे पास आईडी है। वहाँ तक अभी उस पर काम नहीं कर पाए। काम नहीं कर पा रहे हैं। शेष इस वक्त हम लोग रांची में हैं और रांची में हमारे साथ खुद हेमंत सोरेन हैं। आप देख सकते हैं कि हूबहू जो चेहरा है वो इनका एकदम अभी भी मैच कर रहा है और अभी भी ये हेमंत सोरेन के साथ ही लोगों के बीच जाने जाते हैं। जब भी ये बाजार में जाते हैं तो उनके पास लोगों की भारी भीड़ जो है कि वो चली आती है। बाकी आप इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा और इनको लेकर के आप अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा। बाकी इनको प्यार दीजिए और इस खबर को अन्य लोगों तक साझा कर दिए ताकि इनका जो कहना है वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुँच सके। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।